हेलो बच्चों, अब हम शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट जो है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो रिलेशन आपको दिए हैं। फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा। अब आप सोच रहे होंगे अल्फा बीटा क्या है। ये कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? इसकी डिग्री है 2, तो इसकी जीरोस भी कितनी होंगी? 2। तो एक जीरो को हमने मान लिया अल्फा और एक जीरो को हमने मान लिया बीटा। सिंपल। और ए बी सी तो आपको पता ही होगा, 9th क्लास 6th क्लास 7th क्लास से ही आप करते आ रहे हैं सब काम। तो सबसे पहला जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस और सेकंड रिलेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए, मुझे आई होप आपको ये कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। बस इसको पूरी अच्छे तरीके से याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हमें इसका क्या फाइंड करना है? इसकी जीरोस फाइंड करनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कितनी जीरोस आएंगी? इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसमें जीरोस भी कितनी आएंगी? 2। वेरी गुड। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं? px के इक्वल मान लेते हैं। जब हम इसे px के इक्वल मान लेंगे तो हमें जीरोस निकालने के लिए जैसे 9th में करते थे, सबसे पहले हम px को क्या मानेंगे? लेट px इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 हो गई तो अब इसमें क्या करते हैं, जरा याद करिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म। वेरी गुड, स्प्लिट द मिडिल टर्म। आई होप आपको सबको स्प्लिट द मिडिल टर्म आता होगा। अगर आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म में कोई दिक्कत है तो हमारे चैनल की एक स्पेशल वीडियो है स्प्लिट द मिडिल टर्म पे पर्टिकुलरली, आप उसको एक बार देख लीजिए तो आपके स्प्लिट द मिडिल टर्म में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? वेरी गुड, कुछ बच्चे तो आंसर भी दे देंगे। इसके हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं तोड़ के कि ये मल्टीप्लाई करके क्या आए? 10 आए। तो मुझे दिख रहा है 7 को मैं 5x प्लस 2x कर सकता हूँ प्लस 10। तो 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10, और 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 7। तो क्वेश्चन एकदम ठीक है, इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से कुछ कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म से हम क्या कॉमन लेंगे? x। तो क्या बचा? x प्लस 5। सेकेंड टर्म से हम क्या कॉमन लेंगे? प्लस का 2। तो यहाँ भी क्या बचा? x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 कॉमन आ रहा है दोनों में x प्लस 5 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? एक तो आ गई -5 और एक आ गई माइनस का 2। तो हमारी दो जीरोस क्या आ गई? अल्फा हम मान लेते हैं -5 और बीटा हम मान लेते हैं माइनस का 2। ठीक है बच्चों, तो जीरोस निकालना तो सिंपल है, ये तो आपने 9th में भी सीखा ही है। तो दो जीरोस हमारी आ गई अल्फा बीटा। अब हम इनका रिलेशन चेक कर लेते हैं जो हमने अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। फर्स्ट रिलेशन था सम का। सम क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा बच्चों किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए माइनस बी बाय ए के। तो करके देखें। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, LHS क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है बच्चों? माइनस का 5। बीटा कितना है? माइनस का 2। तो ये कितना हो गया? माइनस का 7। ठीक है,
अब हम यहाँ RHS करके देखते हैं, RHS ये क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है बच्चों 7 और ए कितना है बच्चों 1, तो ये भी क्या आ गया -7। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो पहला रिलेशन तो हमारा हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ का। सेकंड रिलेशन अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमारा अल्फ़ा था -5, हमारा बीटा था -2, तो अल्फ़ा था हमारा -5, बीटा था हमारा -2। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होता है, ये होता है C बाय ए के बराबर। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा, अल्फ़ा बीटा यानी कि -5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 10। फिर यहाँ पे RHS दिखा देंगे हम। हमें पता है किसके बराबर है, C बाय ए। C की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ, C की वैल्यू है 10 और A की वैल्यू है 1, तो ये भी आ गया 10। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट हैं आगे। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द जीरोज। यानी कि बच्चों हमें जीरोज दे रखी हैं, यानी कि हमें किसकी वैल्यू दे रखी होगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी होगी, और उससे हमें एक इक्वेशन बनानी है जो कि किस फॉर्म में होती है, a² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमें जीरोज दी हैं और हमें इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। आपको बस ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको बस ये याद रखनी है। ये इक्वेशन क्या है, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोज में तो आई डोंट थिंक अब कोई डाउट होगा आपको, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इक्वेशन आपको याद हो गई, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसको यूज कैसे करते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उससे हम इसे यूज करेंगे। तो यहां हमारे सामने दो क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखा है 1। तो ये दिया है 4 और प्रोडक्ट दिया है 1 और इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या होता है, k x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट, यही होता है। रख के देखें, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। सम ऑफ जीरोज कितना है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1। तो चलिए फॉर्मूला में रखते हैं, k x² माइनस सम कितना है 4x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1। तो इक्वेशन बन गई हमारी k x² माइनस 4x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि k हमारे लिए कोई यूजफुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट k इक्वल टू 1। जब k को 1 ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 4x प्लस 1 एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको मैं रब कर दूं। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारा कहता है कि सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है -1। तो सेम एक बारी फिर फॉर्मूला लिखते हैं, k x² माइनस सम केवल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए सम कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें 1/4 और अल्फा बीटा हमें दे रखा है -1। तो रखते हैं k x² माइनस 1/4x प्लस -1। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का 1। अब देखो बच्चों, कुछ भी यहाँ पे नीचे डिवाइड में नहीं आना चाहिए। ये डिवाइड में आता है तो हमारी इक्वेशन सही नहीं बनती। तो हम क्या करेंगे, के इस पूरे 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 का एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ओके, तो अब हमें दिख रहा है कि यहाँ अपॉन में अभी भी 4 है, तो अब यहाँ पे हमारा के का काम हो जाएगा। तो हम के की वैल्यू क्या लेट करेंगे कि ये 4 हट जाए। वेरी गुड, हम कर देंगे लेट के इक्वल टू 4। जब के को 4 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4। 4 से 4 गया तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर देंगे। अभी भी आपको कोई इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच।